रिंकी भाभी सूखे खड़े मसाले आंगन में धूप दिखाकर कूट रही थी और कूट कर महीन बारीक पीस देती है। वहीं पे दादी और मम्मी दोनों कांच के बोतल में चम्मच से सारे मसाले भर भर के रखते। तभी बगल की आंटी आती है और बोलती है कि बहन जी, आपकी बहू तो बहुत समझदार है, मेरी बहू तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगी, इसीलिए आपके घर के खाने का खुशबू पूरे मोहल्ले में फैला है और हम लोग के घर में वो स्वाद आता ही नहीं है, क्योंकि मेरी बहू बहुत आलसी है और वो पैकेट का मसाला इस्तेमाल करती है। तभी दादी बोलती है, हाँ, मेरी बहू भी समझदार है और बहू की बहू भी समझदार है। ये सारे खड़े गरम मसाले मैं गांव में उगवाती हूँ और वहीं से मंगवाती हूँ, तो यहाँ पे बहू धूप दिखा देती है और ना पोता बहू उसे कूट देती है, तो यहाँ पे सभी लोग मिलजुल कर काम को आसान कर देते हैं। इसीलिए खाने में स्वाद और प्यार दोनों बढ़ता है। बगल की आंटी बहुत अफसोस करती है कि उनके घर में ऐसी समझदार बहू नहीं है जो इस तरह से मसाले तैयार करती हो। बगल वाली आंटी चली जाती है और सास बहू और पोता बहू सब आपस में मिलकर मसाले तैयार करके रख देते हैं। खाने का टाइम होता है। नीरज भाई, अमित भाई सब बैठकर खाने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी अमित बोलता है कि भाभी जल्दी खाना लाओ, बहुत तेज भूख लगा है, बस खुशबू ही आ रहा खाने का, खाना कब आएगा। यहाँ पे पूजा भी बोलती है, भाभी जल्दी करो, भूख के मारे कलछू घूम रहा पेट में। तभी रिंकी भाभी सबके लिए खाना लाती है। खाने में बहुत ज़्यादा आइटम बनाया था। चावल, जीरा राइस था, रोटी में घी लगाकर, कटहल का कोफ्ता, सूखी सब्जी और पापड़, चिप्स, अचार। ससुर जी जब खाना खाते हैं तो बोलते हैं, वाह बेटा, तुम्हारे हाथ के खाने में तो भाई जादू है, खाते ही जैसे लगता है कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई। मम्मी बोलती है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो जी, शुद्ध मसाले पीस कर तैयार करके मैंने भी आपको खाना बनाकर खिलाया है इतने दिनों से, आप तो मेरी कभी तारीफ नहीं करते हो। मम्मी के मुंह से ये बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। उधर पूजा हंसती है, दादी हंसती है और अंशु पीयू भी हंसने लगते हैं। पूरा हंसी का माहौल घर में छा जाता है और सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। बगल में नीतू भाभी बना रही थी खाना, क्योंकि उनके घर में आए थे गेस्ट। सासू माँ के साथ दो तीन गेस्ट बैठकर बातें कर रहे थे गेस्ट रूम में। इनका ध्यान कहीं और था। पूरा का पूरा शाही खाना जला देती हैं और उधर मेहमान बैठकर इंतजार कर रहे थे खाने का। तभी बगल में से खाने की मस्त खुशबू आती है रिंकी भाभी के हाथों की खाने का। वो दिमाग लगाती है कि मैं पीछे से जाती हूँ और रिंकी भाभी से खाना मांग कर ले आती हूँ। नीतू भाभी जाती है और रिंकी भाभी से खाना मांग कर ले आती है और अपने मेहमान को दे देती है खाने के लिए। लेकिन खाने में इतना ज़्यादा स्वाद, इतनी खुशबू थी कि मेहमान सामने से पूछते हैं, नीतू बेटा, आज तुमने खाने में कौन सा मसाला डाला है? कलर भी बहुत अच्छा आया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। नीतू थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलती है, ओ मम्मी जी, कभी कभी हाथ ही है अच्छा बन जाता है, आज मैंने पूरे मन से खाना बनाया है, इसीलिए आज पनीर की सब्जी और कढ़ाई पनीर, पनीर कोफ्ता और कटहल की सब्जी देखिए मैंने कितनी स्पेशल बनाई है। नीतू के खाने की तारीफ होती है क्योंकि वो तो रिंकी भाभी का खाना था। वो खाना खा लेते हैं सभी लोग, तो थाली ला करके वो रिंकी भाभी को वापस कर देती है। और इधर रिंकी भाभी रोज़ अपने मसालों को धूप दिखाना, कूटना, पीसना और रखना नियम से करते रहती है। उधर अमित के रिश्ते की बात होती है। पूरा घर सोचता है कि अब अमित की शादी कर दी जाए। तो अमित पहले से ही एक लड़की को पसंद करके रखा था। तो अमित बताता है कि मम्मी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। तो मम्मी पापा भी बोलते हैं, चलो ठीक है, जो लड़की तुमको पसंद है उसी से तुम्हारी शादी कर देंगे। दादी थोड़ा सा नए पुराने रीति रिवाज की दुहाई देती है, फिर अपने नाती पोता के प्यार में भूल जाती है अपने रीति रिवाज को और अमित की शादी उसी लड़की से होती है।
जिस लड़की को अमित ने पसंद किया था। सारे परिवार मिलकर अमित के लिए लड़की देखते हैं, पसंद आती है और कुछ ही हफ्तों में अमित की शादी हो जाती है। आयुषी आ जाती है घर में। सभी लोग बहुत खुशी मन से आयुषी का गृह प्रवेश कराते हैं। पीहू बोलती है आंटी मेरे कमरे में सोएगी। अंशु बोलता है आंटी मेरे कमरे में सोएगी। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा कल तुम लोगों को स्कूल जाना है या नहीं, आंटी को क्यों परेशान कर रहे हो। आयुषी जाओ, जाके तुम आराम करो, कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई का कार्यक्रम होगा। तभी पूजा भी बोलती है हाँ भाभी रात बहुत हो गई है, सभी लोग चलते हैं सोते हैं। दादी सास और सासू माँ भी बोलती है कि हाँ भाई अब बहुत ज़्यादा रात हो गया है और शादी के कार्यक्रम से हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सभी लोग चलते हैं सोते हैं। आयुषी रूम में जाती है और फिर सो जाती है। सुबह उठते ही पूरा घर थोड़ा सन्नाटे में छाया हुआ था। आयुषी नहाकर तैयार होकर सभी के सामने आती है। तभी पता चलता है कि रिंकी भाभी की मम्मी का तबीयत खराब है, तो रिंकी भाभी को जाना है मायके। तो पूरा घर परेशान है। रिंकी भाभी सोच रही थी कि मैं चली जाऊंगी तो फिर आयुषी अकेले घर में कैसे काम करेगी, और उसको पता भी नहीं है कौन सामान कहाँ रखा है, कोई सामान का ज़रूरत पड़ गया तो फिर कैसे वो लेगी। तभी वहाँ पे आयुषी आती है और सबकी बातें सुन लेती है। आयुषी बोलती है रिंकी भाभी आप निश्चिंत होकर के जाइए, अगर मुझे किसी काम की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कोई सामान मुझे खोजना होगा तो मैं मम्मी जी से या फिर पूजा से पूछ लूँगी। तो रिंकी भाभी चली जाती हैं अपने मायके। तभी पूजा बोलती है कि भाभी आज आपकी पहली रसोई है तो जाइए आप सभी के लिए कुछ बना दीजिए। आयुषी किचन में जाती है और मसाला देखती है कि रखा हुआ है लेकिन पिसा हुआ नहीं है। वो जाती है पनीर काटती है और फिर सब्जी बनाने लगती है। मसाला का डब्बा उठाती है, मसाला खाली था। बोलती है कि अरे रिंकी भाभी बिना मसाले का सब्जी बनाती हैं क्या। सूखे खड़े मसाले रखे हुए हैं, पिसा हुआ मसाला तो कहीं दिख ही नहीं रहा है पूरे किचन में। वो किसी से पूछती नहीं है और फिर इधर उधर खोजने लगती है, लेकिन कहीं पर उसको मसाला दिखता नहीं है आयुषी को। तो फिर वो सोचती है कि लगता है मसाला घर में ख़त्म हो गया है। वो ऑनलाइन फ़ोन करके मसाला मंगा लेती है और खाना बनाती है। खाना जब वो बना लेती है लेकिन खाने में से कोई खुशबू नहीं आता है, क्योंकि वो पैकेट का मसाला खाने में डाली थी। बाहर बैठे सभी लोग इंतज़ार करते हैं खाना कब आएगा, खाने में से खुशबू तो आ ही नहीं रहा। तभी आयुषी खाना लेकर के आती है और सभी के सामने परोस देती है। खाने में से कोई खुशबू नहीं आ रहा था। दादी बोलती है बेटा तुमने कौन सा मसाला डाल के खाना बनाया है, खाने में से बिल्कुल भी खुशबू नहीं आ रहा है, बेस्वाद सा खाना है। सभी लोग बेमन से थोड़ा थोड़ा खाते हैं। खाना में तो आइटम बहुत ज़्यादा आयुषी ने बनाया था, लेकिन पैकेट का मसाला डाल दिया था, इसकी वजह से खाना बेस्वाद हो गया था। आयुषी को बुरा लगता है कि मैंने इतना मेहनत से सबके लिए खाना बनाया लेकिन किसी को खाना पसंद नहीं आया। सभी लोग खाना छोड़ देते हैं। तभी मम्मी बोलती है कि पूरा जूठा खाना उठाओ और जाकर कुत्ते को डाल दो, तुम्हारा खाना कुत्ते के लायक ही है, क्योंकि हम लोग इतना बेस्वाद खाना नहीं खाएंगे। आयुषी को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो सारा खाना उठाती है और फिर बाहर डस्टबिन में डाल आती है। उसको लगता है कि भाभी कौन सा मसाला डाल करके खाना बनाती हैं जो सभी को इतना ज़्यादा पसंद आता है। मैंने इतना महंगा पैकेट का MDH मसाला मंगा करके खाना बनाया लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। जल्दी से किचन में जाती है, बर्तन साफ़ करती है और फिर रूम में जा कर के लैपटॉप चालू करके अपना ऑफिस का काम करने लगती है। तभी दादी सास की आवाज़ आती है, अरे आयुषी शाम हो गया, चाय वाय लाओगी। आयुषी फट से किचन में जाती है और सबके लिए ग्रीन टी बना करके दे देती है। ग्रीन टी किसी को पसंद नहीं आता। दादी बोलती है केवल चाय लाकर रख दी, नाश्ता पानी कहाँ गया, ऊपर से इतनी कड़वी चाय। आयुषी बोलती है टाइम नहीं था इसीलिए मैंने ग्रीन टी बना दिया। सभी लोग बेमन से पीते हैं और शाम का टाइम होता है। आयुषी खाना बनाने लगती है। दादी सास और सासू माँ बोलती है कि अच्छा खाना बनाना, दोपहर की तरह ख़राब खाना मत बनाना, लेकिन फिर वो पैकेट का मसाला डालकर खाना बना देती है। खाना सबके सामने जाता है लेकिन खाना किसी को पसंद नहीं आता है। बेमन से सब थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और फिर रात को सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मम्मी सुबह में पौधों में पानी डाल रही थी। तभी बगल की आंटी आती है और बोलती है क्या बात है भाभी, आपके घर आजकल खाना नहीं बन रहा क्या। तो मम्मी बोलती है आप भी गजब बात कर रही हैं, बिना खाए कोई रह सकता है, खाना तो रोज़ बन रहा। तो बगल वाली आंटी बोलती हैं कि आपके घर के खाने में से वो खुशबू नहीं आ रहा जो पहले आता था, 4-5 दिन से देख रहे आपके घर के खाने में वो खुशबू नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें
आयुषी खड़ी होकर सुन रही थी। आयुषी को बड़ा अजीब लगता है कि मतलब भाभी के खाने की तारीफ पूरा का पूरा कॉलोनी में फैला हुआ है। तभी भाभी शाम को आ जाती हैं। पूरा घर खुश हो जाता है। पूजा बोलती है, अच्छा हुआ भाभी आप जल्दी आ गई, अब आपके हाथ का खाना मिलेगा खाने के लिए। आयुषी भाभी के हाथ का खाना खा करके हम लोग बोर हो गए हैं। तभी रिंकी भाभी अपने सारे मसाले धूप में डालती है, कूटती है, पीसती है, तैयार करती है। तभी वहाँ पे आयुषी आती है और बोलती है, क्या भाभी आजकल के मॉडर्न युग में आप इस तरह का मसाला तैयार करती हैं? तो रिंकी भाभी बोलती हैं कि घर का बना हुआ मसाला में ही तो असली स्वाद है। तभी आयुषी जाती है मार्केट और जाके और महंगा अच्छा मसाला लेकर के आती है और मन में सोचती है कि मैं रिंकी भाभी का मसाला को पीछे कर दूंगी। अच्छा होता है पैकेट का मसाला। वो रिंकी भाभी के मसाला के डब्बा को उठाती है और जाकर बेसिन में डालकर फेंक देती है और उसी डब्बे में अपना पैकेट का मसाला भर देती है और सोचती है, आज देखती हूँ रिंकी भाभी के खाने का कैसे होता है तारीफ। बहुत उनकी खाने की तारीफ हो रही है और मेरे खाने की बेइज्जती। देखती हूँ रिंकी भाभी के पास कितना दिमाग है, वो कितना दिमाग लगाकर मसाला को सही तरीके से पकड़ पाती है या नहीं। दिमाग लगाती है आयुषी और मसाला फेंक कर अपना पैकेट का मसाला भर देती है। तभी रिंकी भाभी रात का खाना बनाने के लिए आती है। 2-3 तरह का सब्जी कट करती है, हरा सब्जी, सूखा सब्जी, और फिर खाना बनाना स्टार्ट करती है। जैसे ही मसाला डालती है, डब्बा खोलते ही उसे अजीब सा महक आता है। वो बोलती है, ये मेरे मसाले नहीं हैं। वो समझ जाती है कि ये सब आयुषी ने किया है। वो अपना स्टोर किया हुआ मसाला निकालती है और फिर खाना बनाती है, सभी के सामने परोसती है। रिंकी भाभी के हाथ का खाना खाकर सभी लोग खुश होते हैं और भर भर कर तारीफ करते हैं। अंशु पीहू कहते हैं, मम्मी तुम चली गई थी तो पेट भर हम लोग खाना भी नहीं खा पाए। आयुषी कहती है, अरे मैंने तो मसाला बदल दिया था, तो फिर भी मसाला के बिना भाभी ने कैसे खाना बनाया? दूसरे दिन मम्मी सभी दोनों बहुओं को बुलाकर बताती है कि मेरे घर में रात के खाने के लिए 10-12 लोग आ रहे हैं, तो तुम लोग दोनों बहू मिलकर अपने तरीके से अच्छा अच्छा खाना बना देना। तभी आयुषी पैकेट का ऑनलाइन मसाला मंगाती है तो दादी बोलती है कि तुम कितना खर्चा करती हो ऑनलाइन सामान मंगाते रहती हो। दोनों बहुएं आपस में मिलकर अलग अलग अपने अपने स्टाइल में खाना बनाना स्टार्ट करती है। रिंकी भाभी अपने हाथ का बना हुआ मसाला से खाना बनाती है और आयुषी अपने पैकेट वाले मसाले से खाना बनाती है। मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं, भाई कब आएगा खाना, इतना लेट हो गया। तभी मम्मी आवाज़ लगाती है कि अरे भाई खाना बन गया तो पर लगा दो। दोनों बहुओं ने खाना अपना अपना लगा दिया। लेकिन रिंकी भाभी के हाथ का बना हुआ खाना सबको बहुत पसंद आता है। उसमें कढ़ाई पनीर, राजमा, जीरा राइस सब खाकर खुश होते हैं और आयुषी का खाना कोई नहीं खाता है और ऊपर से सब बोलते हैं कि ये खाना किसने बनाया है, बेस्वाद खाना। आयुषी ज़बरदस्ती अमित को अपना हाथ का बना हुआ खाना खिलाती है। अमित बीमार हो जाता है। तभी मम्मी बोलती है कि रिंकी बेटा तुम अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाओ ताकि अमित सही हो जाए। रिंकी भाभी अपने हाथ से खाना बनाती है और फिर अमित को देती है खाने के लिए। फिर धीरे धीरे करके अमित की सेहत सुधर जाती है। घर में आती है बड़ी ननद जिसकी शादी हो चुकी थी। रिंकी भाभी आयुषी भाभी पूछती हैं, भाई दीदी बताइए आप क्या खाएंगी? तो ननद बोलती है कि अब मैं रात का खाना रिंकी भाभी के हाथ का खाऊंगी और कल का खाना आयुषी भाभी के हाथ का खाऊंगी। तो रिंकी भाभी ने रात को खाना बनाया, सभी लोग ने खाया और रिंकी भाभी के हाथ का बना हुआ खाना ननद को बहुत पसंद आता है और खूब तारीफ करती है। अगले दिन आयुषी खाना बनाती है लेकिन आयुषी का खाना किसी को पसंद नहीं आता है। रिंकी भाभी अपना मसाला को धूप दिखा रही थी, कूट पीस रही थी। वहीं पे बड़ी ननद आती है और पूछती, अच्छा भाभी ये मसाला आप डालती है तभी खाने में स्वाद बढ़ता है। आयुषी छत से देख रही थी कि ननद को भी भाभी के हाथ का खाना पसंद आ गया, यानी कि रिंकी भाभी के हाथ में जादू है मसाले का। आयुषी उदास थी, अपने कमरे में बैठी थी। तभी वहाँ पर रिंकी भाभी आती हैं और बोलती है, क्या हुआ आयुषी, क्यों उदास हो? तो आयुषी बोलती है कि भाभी मुझे भी आप होममेड मसाला बनाना सिखा दीजिए, क्योंकि आपके खाने के आगे मेरा खाना तो कोई खा ही नहीं रहा। मैं
पैकेट का मसाला इतना महंगा महंगा डाल डाल कर खाना बना रही हूँ, लेकिन मेरा खाना किसी को पसंद नहीं आ रहा। बाहर डस्टबिन में डालना पड़ रहा और आपके हाथ में जादू है आपके मसालों का। तो आप मुझे भी बताइए। मैं संकोच में थी कि मैं सामने से आपको कैसे बोलूँ, इसीलिए मैं रूम में बैठ कर दिमाग लगा रही थी कि मैं आपसे कैसे पूछूँ कि मुझे भी भाभी बताइए। जैसे आपने आज सुबह में बड़ी ननद को मसाला बनाना सिखा रही थी। तो रिंकी भाभी बोलती है कि हाँ, मैं भी सोच ही रही थी कि तुम मेरे पास आ नहीं रही हो मसाला सीखने, चलो मैं ही तुम्हारे पास चलती हूँ। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। आयुषी भाभी और रिंकी भाभी दोनों लोग मिलकर मसाला तैयार करते हैं और धीरे धीरे करके आयुषी को भी सिखा देते हैं। आयुषी आज बनाई थी खाना, सभी लोग खाने का भर भर कर तारीफ करते हैं स्वाद का और बोलते हैं आज रिंकी भाभी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। तभी वहाँ पे रिंकी भाभी आती है और हंसने लगती है, बोलती है कि आज का खाना मैंने नहीं बनाया, आयुषी ने बनाया है, क्योंकि मैंने उसे मसाला बता दिया कि मेरे घर में किस टाइप का मसाला डलता है खाने में। धीरे धीरे करके आयुषी भी सीख जाती है और फिर सभी के लिए खाना बनाती है और आयुषी के भी खाने का होता है भर भर कर तारीफ। जैसे रिंकी भाभी का खाना सबको पसंद आता है, वैसे आयुषी भाभी का भी खाना सबको धीरे धीरे करके पसंद आने लगता है। तो घर में शुद्ध देसी मसालों का जादू चल जाता है और पैकेट का मसाला फेल हो जाता है, क्योंकि पैकेट के मसाले में अजीब सी आ रही थी बदबू, जो घर के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए घर के लोग हमेशा पैकेट के मसाले से दूर और देसी मसाले के करीब रहना चाहते थे। क्या आपके घर में भी पैकेट का मसाला और घर में तैयार किया हुआ शुद्ध देसी मसाला का खाना बनता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।